हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन हमें दिया हुआ है आईयूटी 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स के भ्रूण का फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण है और कारण दिया हुआ है यह इन विवो भ्रूण के निर्माण की बहुत ही विख्यात विधि है। और इससे संबंधित हमें यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और ये जो प्रश्न है वो संबंधित है हमारे आईवीएफ पद्धति से। आईवीएफ पद्धति, और यदि हम इस पद्धति के बारे में समझें तो इस पद्धति को और क्या कहा जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आईवीएफ पद्धति, जिसे लोकप्रिय रूप से अगर हम कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी या टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। और इस पद्धति के अंदर दाता, और दाता में हमारे पास में हम कह सकते हैं कि महिला व पुरुष। महिला और पुरुष से, महिला से हम अंडाणु और पुरुष से शुक्राणु लेकर के अगर हम कहें तो यहां पर एक कृत्रिम प्रयोगशाला में युग्मनज तैयार किए जाते हैं, जिसे हम जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। जाइगोट बनाए जाते हैं। और ये जो जाइगोट होते हैं, अब हम बात करेंगे अभिकथन के बारे में, तो हम लिख सकते हैं युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर्स को फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित या स्थानांतरण किया जाता है। और हम यह भी लिख सकते हैं कि ये जो स्थानांतरण होता है, जो इनका हम फेलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण किया जाता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण, फेलोपियन ट्यूब में और 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूणों को गर्भाशय अर्थात आईयूटी, जो कि हमें अभिकथन में दिया हुआ है, में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दिए गए अभिकथन एवं कारण के बारे में। तो अभिकथन हमें दिया हुआ है, एक बार हम उसको पढ़ते हैं। अभिकथन में हमें दिया हुआ है आईयूटी 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स के भ्रूणों को फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित, फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा है कि गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो अभिकथन क्या हो जाएगा हमारे पास में, असत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कारण के बारे में। तो कारण हमें क्या दिया हुआ है, कारण हमें दिया हुआ है इन विवो भ्रूण के निर्माण की बहुत ही विख्यात विधि है। ऐसा नहीं है
ये भी हमारे पास में असत्य हो जाएगा। अभी के टाइम पे हमारे पास में और भी, अगर हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करें तो और भी ज़्यादा हमारे पास में और भी विधियां हैं जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों ही असत्य होंगे। अब हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, पूर्णतः गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह भी गलत है। और यदि हम बात करें ए सत्य है, सत्य तो है ही नहीं। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, सत्य कुछ है ही नहीं, दोनों ही असत्य हैं, अर्थात विकल्प ई जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प ई सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।